Hello everyone, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Okay, so any questions in the assignment or anybody has completed that Power Query assignment? Sir, I have one question. Yes. Sir, when is on pivot the table, the number of rows are automatically increased. Yes, obviously they have to increase, but the count of customer ID is showing in maximum number. Can you share your report? Can you show it? Yes, sir, I have already shared yesterday. No. In the here everybody should see. No, we will check it in the class. Okay, sir. Sir, you can open my Power BI desktop site in your laptop. No, you share it. No, what is the issue? Okay, sir, I join through my phone. Okay. Okay. Meanwhile, I will ask somebody else. Once you open it, let me know. You have the laptop in your place or you don't have today? See, I want you guys also to share your screen and doc because that is how you will be presenting to your client. Okay, whenever you are working, आपको screen share करके आपका report दिखा के review कराना पड़ता है. ठीक है? So you guys also start sharing the screen. Anybody else? Nobody has done the assignment other than Soumya. Yes, no? No, sir. Why? नो सर, थोड़ा हमारे यहाँ पर पूजा हो रहा है इसलिए Okay. बिजी हूँ। सॉरी सर। What about others? किसी ने नहीं किया क्या? तो आज विसर्जन होने के बाद मैं नहीं, और अभी भेज का दूंगा। पूछ रहा हूँ मैं. अभी तक किसी ने नहीं किया है क्या? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. हमने थोड़ा स्टार्टिंग किया था। श्रीतम, आपका वॉइस कम आ रहा है. हेलो या. सर, मैं स्टार्टिंग किया था तो जब मैं ऑन पिवोट किया तो मेरा कस्टमर रेट 300 आ गए। हम्म. तो अनपिवोट का काम क्या है? अनपिवोट जनरली क्या करता है? इट विल एनीवे इंक्रीज योर नंबर ऑफ रोज, राइट? यस। हाँ, तो जब आप मतलब व्हेन यू आर पुटिंग इट ऑन द कार्ड विजुअल आपको नंबर ज़्यादा आ रहा है बोल रहे हो, राइट? यस सर। हाँ, देर इज समथिंग कॉल, लेट मी शेयर माई स्क्रीन. यू कैन सी माई स्क्रीन. यस सर। आपको कितना आ रहा है यहाँ पे नंबर? 300 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं, सम ऑफ सेल में आ रहे हैं 208 के। कस्टमर रेट भी आ रहा है, मतलब ऑन पिवोट करने के बाद 300 आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप काउंट कर रहे हो ना. सो हियर वी हैव टू थिंग्स, दैट इज काउंट डिस्टिंक्ट काउंट. अगर काउंट करोगे क्या होगा ना, नंबर ऑफ जितना होंगे सारे काउंट कर लेगा. हमको क्या चाहिए? ओनली डिस्टिंक्ट कस्टमर. डिस्टिंक्ट कस्टमर मतलब क्या है? मतलब एक ही कस्टमर अगर बार बार ऑर्डर करता है, स्टिल वी नीड टू कंसिडर हिम एज ओनली वन, राइट? हाँ हाँ।
तो इंस्टेड ऑफ काउंट वी नीड टू गो विद काउंट डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये वाला गलत हुआ तो ठीक है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ये वी हैव नॉट ए डिस्कस्ड कि मेजर्स यहाँ पे कौन सा कहाँ क्या यूज़ करना है, वी हैव नॉट ए डिस्कस, दैट इज फाइन। अदर देन दैट सेल्स के वैल्यूज करेक्ट आना चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं? सेल्स कितना आ रहा है आपको? 208 के। सर सेल्स मेरा ठीक आ रहा है 230 के। हाँ, तो इट शुड कम 230। अगर आप इससे कम आ रहा है दैट मीन्स द सम डेटा आपका मिस हो जा रहा है ड्यूरिंग पावर क्वेरी। सर जो डोनट चार्ट है ना, वहीं से हमारा जो नंबर ऑफ कस्टमर आईडी हाँ के ठीक वो है, ये भी टू टू दैट नाइन इज, के हिसाब से आ रहा है। हाँ दैट इज फाइन, क्योंकि आप लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ काउंट डिस्टिंक्ट आप लोग काउंट कर रहे हो। सो काउंट करने से क्या होगा आपका? ओ सर, ओके सर, आपका ज्यादा नंबर नंबर चेंज शो हो होकर, जाएंगे। ये हाँ, सर। तो दैट इज फाइन। वहां से भी डिस्टिंग को चूज करना थे, पता हाँ नहीं था। हाँ हाँ, वहाँ से वो करना है। एटलीस्ट सेल्स का बताओ मुझे, आर यू गेटिंग द सेल्स वैल्यू करेक्ट? ये सर, दिस वन, टॉप फाइव, बॉटम फाइव, ये सर, एंड ऑल दोस थिंग्स सेल्स बाय गॉट ईयर, इट। ये सर, सेल्स बाय रीजियन, ये वाला करेक्ट आ रहा है? ये सर, पाई ओके चार्ट वेरी, वाला भी करेक्ट आ रहा है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो काउंट आपको इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल काउंट यू नीड टू टेक द काउंट डिस्टिंक्ट। क्यों डिस्टिंक्ट ले डिस्टिंक्ट। रहे हैं? क्योंकि सेम कस्टमर माइट हैव ऑर्डर्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट? सो उसको हम ये सर, लोग 10 कस्टमर कंसिडर नहीं कर सकते, वी नीड टू कंसिडर हिम एज ए सिंगल कस्टमर। ये सर, ओके, ओके सर। राइट। व्हाट अबाउट अदर्स? श्रीतम, आपका काउंट काउंट ऑफ कस्टमर्स के अलावा बाकी सब आ रहा है? नहीं सर, वही सम ऑफ सेल में 208 के आ रहा है। हाँ, तो यू नीड टू चेक कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, मतलब पावर सर क्वेरी वो में ये what you should- सर वो ईयर के स्लाइसर के अंडर एक अंडरलाइन जैसा आ रहा है, वो क्या है? हाँ, ये स्लाइसर का एक वन फॉर्म ऑफ स्लाइसर यू नीड टू चेक, ये कैसे बनाना है, यू नीड टू, ये नॉर्मल स्लाइसर ही है, मुझे ऐसा नॉर्मल दिखा स्लाइसर, नहीं। ये टाइल के हिसाब से दिखा रहा है ना? नहीं, एक इनपुट वैल्यू मतलब दो वैल्यूज है बिटवीन, जैसा 2019 टू 2021, मुझे ऐसा ही स्लाइसर चाहिए। ओके सर, ओके, सो यू नीड टू चेंज द काइंडली। स्लाइसर टू दिस वे, ऐसा ही चाहिए, ठीक है। ओके सर। हम्म। श्रीतम, यू आर सेइंग समथिंग, आपका ये वाला नहीं आ रहा है ना, सो यू नीड टू यस चेक सर, कि डिफरेंस कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है। पावर कोड में चेक करना पड़ेगा सर। हम्म, व्हाट अबाउट अदर्स? हम्म, ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, नहीं तो आप भूल जाओगे, फॉर श्योर भूल जाओगे। Hello, या, so is my voice audible? नाउ इट इज ऑडिबल बट लिटिल feeble, you can talk little louder. I Sir, have I completed just my number, wanted. I think my voice is not Yes, audible, हाँ sir. बोलो। So you are Sir, getting all values correct? yes, sir. Okay, good. So where did you guys feel difficulty? Those who have completed, what is the difficulty you have faced? कितना टाइम लगा? सर जो 2020 का सेल्स का रिकॉर्ड है ना, वहीं से सम डाटा इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक टेक्स्ट मिक्स्ड वैल्यू लाइक करेक्ट, 1000, करेक्ट। those we हम्म need to हम्म clean it. Yes sir. हम्म। Now After overall that, how much time, कितना लगा, और मेजर डिफिकल्टी आपको कहाँ पे लगा?
सर ज्यादा टाइम नहीं लगा वो उसको फाइंड आउट करने में। जो 2020 का सेल्स है वो एरर हम्म। शो कर रहा था ना। जो हाँ। क्लीन करने के बाद, रिमूव एरर्स करने के बाद वो डाटा एरर में कन्वर्ट हो जाता, हम्म। वैल्यू नहीं आ रहा था। उसी के वजह से हमारा टोटल सेल्स 2023 के नहीं आ रहा था। करेक्ट। हम्म। सर ये स्लाइसर ऐसे कैसे होगा? दैट वो आपको फाइंड आउट करना है ना। मैं अगर सब बता दूंगा तो आप क्या करोगे? ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पावर व्यू में हम लोग ये सब डिस्कस किए थे। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन दिस वन, ठीक है? ओके सर। राइट। हाँ तो फाइनल अगेन, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मतलब कितना लगा? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना टाइम लगा? सौम्य रंजन। सर मेरा 3 घंटा लगा ओके। एंड व्हाट अबाउट यू पूजा? उसको फाइंड आउट करने में। हाँ हाँ हाँ, दैट्स ओके, दैट इज फाइन। फाइंड आउट किया, दैट इज गुड। ओके सर। 2 hours, 2.5 hours. 2 आवर्स, राइट। एंड व्हाट अबाउट दैट, आपका डिफिकल्टी कहाँ पे लगा? सर एक्चुअली वो जो डेटा रेंज वाला, डेट ईयर रेंज वाला है हम्म। सर। एक्चुअली उसमें मैंने पावर क्वेरी में उसका वो जो डेटा टाइप था वो चेंज नहीं किया था, इसलिए मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था बिटवीन वाला। तो हम्म। उसी को सर्च में मुझे ज्यादा टाइम लगा। और जो हमारे पास पेज 2 में जो टेबल है हम्म। उसमें जो सॉर्टिंग है, हम्म। वो हम्म। सॉर्टिंग वाले में क्योंकि मेरा जो मीन्स जब मैं सॉर्टिंग कर रही थी वो जॉन आ रहा था, स्नेहा आ रहा था, जॉन आ रहा था, स्नेहा आ रहा था। मतलब मैं राइट। दो कॉलम्स को एक साथ सॉर्ट नहीं कर पा रही थी। तो इन दो राइट। चीजों में मुझे ज्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी। मतलब जो मीन्स जो हम सर्च हम्म। कर रहे थे, ऑनलाइन में हम्म। सर्च कर रहे थे कि कैसे करते, उसमें से इन दो चीजों में मुझे ज्यादा टाइम लगा। राइट, दैट्स फाइन। और किसी ने कुछ किया प्रश्न? यू आर डूइंग बट आपको गलत मतलब नंबर्स करेक्ट नहीं आ रहे थे, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि कहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है? Yes, sir. राइट। व्हाट Sir, I अबाउट? could not try again. I will try हाँ again हाँ, today. you right, you try again, but all the values should match. Okay, whatever the values I have shared, right, everything should match. Okay, sir. Okay, because I am also using the same data set, and people who have completed Soumya and Pooja, they have also got the same data. आपको बस एक चीज़ मैंने जो नहीं सिखाया था वो है when you count the number of customers, यहाँ पे you need to select distinct count. Okay, count distinct जो है वो आपको select करना है। दिस इज द Okay, sir. ओनली थिंग यू नीड टू डू व्हेन यू आर काउंटिंग द कस्टमर्स। जहाँ पे भी मैंने काउंट ऑफ कस्टमर लिखा है वहाँ पे आपके कस्टमर आईडी का काउंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है? यस सर, No. यस सर। राइट, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर, रेस्ट इट शुड बी इजी। ओके, सो you will be completing that assignment. Okay, today I will give you just an introduction to Power Pivot. Okay, I want you guys to complete the Power View and Power Query. पहले वो दोनों आपको कॉन्फिडेंस होना है क्योंकि वंस वी स्टार्ट पावर पिवोट आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पावर क्वेरी या फिर पावर व्यू प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, बिकॉज पावर पिवोट इज लिटिल डिफिकल्ट व्हेन कंपेयर टू द अदर टू एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? So what is the main purpose of using Power Pivot? Anybody? The, using डाटा calculus data सर, enhancement. डाटा Yeah. मॉडलिंग। यस। तो क्या करते हैं हम? डेटा
मॉडलिंग। मॉडलिंग, इसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल मॉडलिंग। डायमेंशनल मॉडल। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डायमेंशनल मॉडलिंग। तो मेजर और एक चीज क्या करते हैं, डेटा एनहांसमेंट। जैसे मतलब क्या, क्रिएटिंग न्यू इंफॉर्मेशन। ओके, जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके वी आर क्रिएटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, मतलब नया कैलकुलेशन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो बाय यूजिंग ए लैंग्वेज कॉल्ड डैक्स। डैक्स मतलब डैक्स, Data डाटा analysis एनालिसिस expressions. एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस, ठीक है। राइट, सो अभी तक हमने जो भी किया, ओके, पावर व्यू में, पावर क्वेरी में, वट एवर वी हैव डन, एवरीवेयर इट वाज अ सिंगल टेबल, राइट। Yes, sir. पावर क्वेरी में भी हम लोग क्या सीखे थे, अगर मल्टीपल टेबल्स है उसको कंबाइन करके हम एक टेबल बना के सीख रहे थे बाय यूजिंग मर्ज क्वेरीज या कम अपेंड क्वेरीज, कुछ भी करके हम लोग कंबाइन कर रहे थे, ऐसा नो। तो फाइनली हम लोग अभी तक एक ही टेबल के ऊपर काम किया है, राइट। Right, sir. बट रियल टाइम में क्या होगा, यू विल गेट मल्टीपल टेबल्स फ्रॉम द डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर वो क्लीनिंग वीनिंग सब कुछ करके he will create some tables and he will give those tables to you, so you may have to use all those tables, ठीक है। अगर you have two different tables, okay, then how to filter the data, मतलब for example, मैं अभी आई एम ट्राइंग टू टेक मोर देन वन टेबल, ठीक है। I will take the orders table, I will take the people table, I will take the return table, तीनों टेबल में ले रहा हूँ। We need some cleaning here, so what we need to do, ट्रांसफॉर्म डाटा। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे and we'll use first row as headers, यहाँ पे भी first row as headers, okay, and then close and apply. Okay, so if I go to the model view, it has created a automatic relation, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटो जनरेटेड रिलेशनशिप वी शुड नॉट यूज, वी नीड टू क्रिएट बाय योर ओन, क्योंकि ऑटो जनरेटेड जो भी रिलेशनशिप बनता है, इट मे बी करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नाउ इफ यू सी हियर टेबल व्यू में जाके, इफ आई सी पीपल टेबल में मेरा क्या है, पर्सन है, मतलब सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन नेम, रीजियन एंड उसका यूजर आईडी, तीन कॉलम हमारे पास है। मुझे क्या जानना है, अगर हर एक सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया है, दैट इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, हाउ टू डू दैट। यहाँ पे मुझे हर एक सेल्स पर्सन का सेल्स कितना हुआ, सेल्स कितना जनरेट किया है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। तो हाउ टू शो दैट। सर पीपल टेबल से हम पीपल यूजर आईडी को उठाएंगे, हाँ, तो हम क्या करेंगे, कॉलम पीपल में टेबल से डालेंगे। यूजर का नेम, मतलब पर्सन जो है, पर्सन। सॉरी। दैट यस सर। दैट वी विल टेक इट, और ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर्स से टेबल में से सेल्स को लेंगे, सेल्स। जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे, कुछ डिफरेंस यस नहीं है, सर। बस यस दो सर। अलग अलग टेबल से लेंगे। जैसे हम, इफ यू वांटेड टू शो कैटेगरी बाय सेल्स, अगर आपको कैटेगरी बाय सेल्स दिखाना है, तो आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल में से कैटेगरी को ले रहे थे, ऑर्डर्स टेबल में से सेल्स को लेके आप लोग दिखा रहे थे, दिस इज व्हाट कैटेगरी बाय सेल्स, राइट। यस यस सर। सर।
सिमिलरली ईच पर्सन का सेल मुझे दिखाना है, तो पर्सन कॉलम कहाँ पे है? पर्सन कॉलम मेरा पीपल कॉलम, टेबल में है। पीपल टेबल से पर्सन कॉलम हाँ, तो दिखाएंगे। पीपल टेबल से पर्सन लेंगे और ऑर्डर टेबल से सेल्स लेंगे। बट सेल्स यहाँ पे लगाएंगे इसमें। अगर यहाँ पे आप देखोगे, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज शोइंग द सेम वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। यस सर। Yes, sir. ओके, दैट टू दिस इज द ओवरऑल वैल्यू। एक्चुअली अगर देखोगे आप, दिस इज द ओवरऑल सेल्स, राइट? Yes, sir. सो दिस इज नॉट करेक्ट। ये जो नंबर दे रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वी डू नॉट हैव ए रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल Between the order table and ऑर्डर people टेबल। table. ये इंडिपेंडेंट टेबल है, ये इंडिपेंडेंट टेबल है। तो ये कैसे फिल्टर होगा जब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए? ओके, सो कौन से कॉलम लेके रिलेशन करना चाहिए, दैट आई विल टेल यू लेटर। कॉमन कॉलम जो होगा उसका। बट सिर्फ कॉमन होने से नहीं चलेगा, देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है? ओके सर। सो नाउ, पहले टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द डेटा गेट्स फिल्टर्ड, ठीक है? दो टेबल अगर है, अभी देखो द नंबर्स आर कमिंग करेक्ट, राइट? तो डेटा कैसे फिल्टर होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो आपका ट्रांजैक्शन टेबल होता है, मतलब मास्टर टेबल, जैसे हमारा ऑर्डर्स टेबल है जहाँ पे हमारा सेल्स और प्रॉफिट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, जो फैक्ट कॉलम्स है ना, वो फैक्ट कॉलम्स का एक टेबल अलग सा बनता है। डेटा इंजीनियर क्या करता है, फैक्ट कॉलम सारे को लेके एक अलग सा टेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल, सेल्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ऐसा करके तीन फैक्ट कॉलम्स है। दिस इज व्हाट वी वांट टू एनालाइज इन और एंटायर रिपोर्ट, ठीक है? यस सर। राइट। उसके बाद इसके डायमेंशंस कुछ होना चाहिए ना, मतलब ये सेल्स कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, द डायमेंशन शुड हैव, राइट? तो सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, वी हैव समथिंग कॉल्ड मंथ कॉलम, ओके? यस सर। ईयर एंड मंथ। सो 2020 जनवरी में मेरा सेल 120 था, प्रॉफिट 70 था, रेवेन्यू फॉर एग्जांपल, इसको डिस्काउंट कर देते हैं, डिस्काउंट 10 था, ओके? सिमिलरली फरवरी, सिमिलरली मार्च, अप्रैल, ओके? उसके बाद 2021 का आ गया, यहाँ पे जनवरी, फरवरी। लेट अस टेक ओनली 4 मंथ्स, ठीक है? यस सर। आई एम गिविंग रैंडम नंबर्स, ओके? 53, 77, 12, like this you have the data, ओके? तो अभी एक और टेबल होगा, टाइम डायमेंशन करके एक और टेबल होगा, जहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगेन ईयर, मंथ, सॉरी, ईयर, क्वार्टर, मंथ, ओके? लाइक दिस वी हैव 3 डिफरेंट कॉलम्स। तो यहाँ पे 2020 एक बार होगा, 21, 22, ओके, 1 सेकेंड, पहले यहाँ पे लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, लाइक दिस, ओके? सो ये क्या होगा, Q1 होगा, राइट? जनवरी, फरवरी, मार्च इज Q1, है सर? नो? यस सर। यस यस सर। अप्रैल, मई, जून इज Q2, क्वार्टर टू। ओके।
July, August, September is quarter 3. Q4. ओके, तो ये पूरा क्या है, 2020 का है. Okay, similarly for 2021 also, you will have January to December, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे टेबल्स आपको बना के देंगे, ठीक है. सो और भी होंगे. फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. अभी क्या होगा, मुझे क्वार्टरली सेल्स दिखाना है. विजुअल में मुझे क्या दिखाना है, हर एक क्वार्टर में कितना सेल हो रहा है, दैट इज व्हाट आई वांट टू शो. क्लियर? Yes, sir. तो पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए. रिलेशन के लिए कॉमन कॉलम होना चाहिए. यहाँ पे दो कॉमन कॉलम है, ईयर कॉलम है, मंथ कॉलम है. यहाँ पे भी ईयर कॉलम है, मंथ कॉलम है. तो विच वन आई शुड कंसिडर? उससे पहले लेट अस टेक वन स्मॉल थिंग. यहाँ पे कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी. ओके, तो फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम ए बी सी एंड डी. ओके, एंड कस्टमर आईडी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, ठीक है. एंड आई हैव ए टेबल कॉल्ड कस्टमर आईडी एंड सेल्स. 1 2 3 4, 1 2 3 4. उसका सेल्स है 10 12, समथिंग लाइक दिस. ओके, ना इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन कॉलम है, राइट? Yes, sir. सो बाय यूजिंग दैट कॉमन कॉलम आई एम क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप. ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप बनाया. नाउ आई वांट टू सी द कस्टमर नेम एंड सेल्स. तो क्या होगा, तो क्या होगा, मतलब विजुअल में कैसे दिखाएंगे हम लोग? इफ आई वांट टू सी हर एक कस्टमर नेम के सामने व्हाट इज द सेल्स दे हैव डन. अभी ए ने कितना सेल किया है, मतलब क्या होगा, व्हाट इज द सेल डन बाय द कस्टमर ए? 28. The 28 हाउ? 8. by the customer ID. राइट, ए इज नथिंग बट The, कस्टमर ए 1, राइट? yes, sir. ए का कस्टमर आईडी क्या है, 1 है. सो 1 One यहाँ है. पे कौन सा है, ये वाला ये ने जनरेट किया है. तो इसका सेल क्या है, 10. इसका सेल क्या है, 18. तो 18. टोटल क्या होगा, 28 होगा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो सेम चीज यहाँ पे जब हम कस्टमर नेम और सेल्स दिखाना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले कस्टमर नेम का कॉलम लाके विजुअल में डालेंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट. Customer जैसे ही name. मैंने कस्टमर नेम को कॉलम को विजुअल में डालूंगा, व्हाट हैपन, इट विल कम लाइक दिस. उसके Yes, बाद sir. क्या होगा, ये मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन से कॉलम को लेके हुआ है, Customer ID. ID. Customer आईडी को ID. लेके वी हैव क्रिएटेड द रिलेशनशिप, राइट? तो इसका करस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडी क्या है, कस्टमर नेम जो ये है, इसका करस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडी जो भी है, दैट वन इट विल गो एंड चेक इन योर मेन ट्रांजैक्शन टेबल, मतलब ये वाला टेबल में. ओके, इट विल गो एंड चेक इन योर ट्रांजैक्शन टेबल की वन कहाँ कहाँ है. सो वन जहां पे भी है, दोज वैल्यूज इट विल एड अप एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट. Result sales. Sum of sales. Yes. ठीक है, so it will add up this and this and it will give you the result. This is correct or wrong? Correct, sir. Correct. Correct. करेक्ट. सो वैसे ही बी, यहाँ पे बी है. सो बी का कस्टमर आईडी क्या है, 2 है. सो ये 2 यहाँ पे जाके चेक करेगा कि 2 का करस्पॉन्डिंग सेल्स क्या है. सो अकॉर्डिंगली Yes, sir. इट विल ब्रिंग द 32. डेटा फॉर एग्जाम्पल
बी का क्या हो रहा है? 32। 32। 12 प्लस जी 20, सर। 32, करेक्ट। सी का क्या हो रहा है? 3। 36। 14 प्लस 36 36। 22, 36। डी का क्या हो रहा है? 16, 40, 16 40, plus 24 24। 24 प्लस 16 कितना? 40। 40 40। 40। ई का क्या होगा? कस्टमर आईडी 5। नहीं है। सो कस्टमर कस्टमर टेबल में क्या होगा? ऑल द कस्टमर्स यू विल हैव द इंफॉर्मेशन, उन्होंने सेल किया है कि नहीं किया है, दैट डिपेंड्स। यस सर। ओके, सो अगर यहाँ पे है, ये वाला आके यहाँ पे चेक करेगा, वो आपका जो मेन ट्रांजैक्शन टेबल है वहाँ पे जाके चेक करेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे इट विल नॉट ब्रिंग जीरो, इट विल नॉट शो एट ऑल। ठीक है? इफ यू डोंट यस हैव सर। एनी वैल्यूज इन योर ट्रांजैक्शन टेबल, आपको विजुअल में वो वाला दिखेगा ही नहीं। क्लियर? जो yes sir टेबल को जो मैच करे वही दिखाएगा। हाँ, अगर देर इज समथिंग मैचिंग देन ओनली इट विल ब्रिंग द डेटा। अच्छा, ओके। बेसिकली इन दोनों के बीच में हमेशा इनर जॉइन काम करता है। ओके, हमने इनर जॉइन सीखा था, राइट? मर्ज क्वेरीज में। yes sir ये सर। तो एग्जैक्ट दैट इनर जॉइन विल बी अप्लीकेबल इन द एंटायर पावर बीआई के जितने सारे जॉइंस होंगे ना, मतलब मॉडलिंग में हम लोग जो मॉडल बनाते हैं उसमें सिर्फ इनर जॉइन ही काम करता है। मतलब दोनों टेबल में अगर कॉमन है देन ओनली यू विल गेट द डेटा। यस सर। क्लियर? ये सर। यस सर। सो नाउ यू टेल मी, अभी ये मेरा ट्रांजैक्शन टेबल है और ये मेरा कैलेंडर टेबल है, मतलब टाइम डायमेंशन है। ओके, यस सर। तो इन दोनों के बीच में मुझे क्वार्टरली सेल्स दिखाना है। यस सर। तो हर एक मंथ कॉलम क्वार्टर के बीच में, में रिलेशनशिप पहले होगा क्वार्टर को मंथ लाएंगे। चाहिए। हाँ, क्वार्टर को क्वार्टर लाओगे तो क्या क्वार्टर का होगा? लाएंगे। दिस इज द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। उसके बाद यस पहले सर। रिलेशनशिप चाहिए ना, तो रिलेशन रिलेशनशिप जो कौन से कॉलम ईयर को ईयर लेके बनाएंगे? उनके ईयर का माना। मंथ को लेना चाहिए। किसको? मंथ कॉलम को मंथ। ओके, व्हाई नॉट ईयर? because there is बिकॉज duplicate value like Just give me 2 minutes. Somebody at the door. I will come back in 2 minutes. You can discuss. I will come in 2 minutes.
या सॉरी, हाँ, सो वाई वी शुड कंसिडर ओनली मंथ, वाई नॉट ईयर? ईयर भी तो कॉमन है यहाँ पे ना, तो हमको मंथ ही क्यों कंसिडर करना है, ईयर को क्यों नहीं कंसिडर करना है? एनीबॉडी? क्योंकि हमको क्वार्टर दिखाना है इसलिए। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर हम क्वार्टर के हिसाब से सेल्स दिखा रहे हैं ना, तो जहां जहां भी क्वार्टर कलम में जो क्वार्टर वन या क्वार्टर टू, उसका जो जो मैच करेगा, जो जो मंथ मैच करेगा उसी मंथ का ही डाटा दिखाना है ना, उसी के लिए। अगर मैं ईयर के साथ ज्वाइन करता हूँ, व्हाट विल बी माय Q1 रिजल्ट? ईयर के साथ जनवरी ज्वाइन फरवरी करने से मार्च ही क्वार्टर। आएगा रिजल्ट। क्या आएगा? ये क्वार्टर जनवरी वन के फरवरी अंदर मार्च कौन सा आएगा मंथ है क्वार्टर वन में। वो भी हमको दिखाना है ना, इसलिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग है। मेरा क्वेश्चन है, इफ आई एम क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप ईयरली। ईयर के साथ, अगर मैं ईयर को ज्वाइन किया है, तो ये मेरा सर। Q1 का रिजल्ट क्या आएगा? वो तो सेम है। हम्म। वहां पर भी जनवरी फरवरी मार्च आएगा। तो क्वार्टर करेंगे भी तो जनवरी फरवरी मार्च आएगा मंथ। जनवरी फरवरी मंथ का क्या है, मतलब नंबर क्या आएगा यहाँ पे? क्वार्टर क्या सर मतलब क्या दिखाना है 2020 ईयर का जनवरी से लेके दिसंबर तक का ओवरऑल सेल्स दिखाई देगा क्वार्टर वन में। क्यों? वाई? सेम लॉजिक, यहाँ पे हमने जो लॉजिक अप्लाई किया है, सेम लॉजिक अप्लाई करके देखो। तो 744, 774 सॉरी, आपने क्या मेरे किया? इसमें। सर कुछ मैंने सॉम सॉम 20 क्या। सर 2020 और 2021 में जैन फेब मार्च का दोनों ईयर का ऐड किया सेल्स, मतलब आए 7 8, हाँ 7 8 9, और नीचे का these 6 numbers I have added. राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर इफ वी आर गोइंग विथ ईयर, तो क्या होगा? आपका रिलेशन क्या है? ईयर से ईयर है, राइट? तो ये मेरा सर। Q1 क्या आएगा? वो ट्वेंटी ये टू Q1 ट्वेंटी जो का। है, एक सेकेंड, ये जो क्वार्टर का Q1 है, तो ये हमने रिलेशन किसके साथ बनाया? ईयर के साथ ईयर के बनाया, सर, राइट? ये सर। तो ये Q1 का करस्पॉन्डिंग ईयर कौन सा है? 2020। ठीक है ये सर। सर? नो, 2020, ये ये सर। Q1 का करस्पॉन्डिंग 2020 है। ये 2020 आके यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, ये सर। तो एक्चुअली 3 मंथ्स नहीं, एक्चुअली ये सारा आएगा, राइट? इट विल कम एवरीथिंग। ऐसे हम मंथ को लेके करेंगे तो हाँ, मैं क्वार्टर में मंथ को लेके 2020 को करेंगे, बट ये क्यों 2020 नहीं का आ रहा है, क्वार्टर दैट वन यू आएगा नीड टू। और 2021 का क्वार्टर वन भी आएगा। वो 6 मंथ्स का आ जाएगा। एक सेकेंड, वो करेक्ट है, पहले आपको गलत क्यों है वो भी समझना है ना। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। सो अगर इफ यू आर टेकिंग ईयर और ईयर का बीच में अगर आप रिलेशन कर रहे हो, तो रिजल्ट आपका Q1 में क्या आएगा? रिजल्ट आपका आएगा 20, सो Q1, राइट? तो यहाँ से हमने Q1 लिया, सो Q1 का करस्पॉन्डिंग, हाँ करेक्ट, ओनली 6 मंथ्स का आएगा, करेक्ट। तो ये यू सर। Q1 का करस्पॉन्डिंग क्या है? 2020 आके यहाँ पे चेक करेगा। नहीं, ये पूरा आना चाहिए। लेट अस डू दिस प्रैक्टिकली, लेट अस डू दिस प्रैक्टिकली। मैं इसको कॉपी करता हूँ। आई विल गो टू पावर बी आई, आई विल गो टू एंटर डेटा। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेम डेटा है, राइट? ये सर। उसके बाद इसको भी हम कॉपी करते हैं, एंड वी विल गो टू पावर क्वेरी, एंटर डेटा करते हैं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, लो।
नाउ विल गो टू मॉडल. फॉर एग्जांपल हम इन दोनों के बीच में ईयर को इफ वी आर टेकिंग, ओके, एंड सेव इट. Now when I show it in the form of a visual, क्वार्टरली चाहिए और उसका सेल्स चाहिए. तो ये क्या आ रहा है? वी आर गेटिंग 1044 एवरीवेयर. ओके, जी सर. 1044 क्यों आ रहा है? ये जो टोटल सेल्स है वो सब दिखाई दे रहा है. एवरीथिंग दिस इज 1044. ये सम ऑफ Okay, तो सेल्स. पूजा, व्हाट इज द इशू हियर हैपनिंग, कि जब Q1 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 2020 है, राइट? सो ये यहाँ पे आके 2020 चेक करेगा. ओके, 2020 कहाँ पे? ये चारों में 2020 का डेटा है, राइट? ये सर. सो दिस इज 498. उसके बाद क्या करेगा? यहाँ पे भी Q1 है, 2021 का भी Q1 है. Q1 है. 21 है तो वो 21 में ये भी तो काउंट करेगा, 2021 का चेक 21 करेगा। का, हाँ, तो ये सब काउंट करेगा. सो इट विल ऐड अप एवरीथिंग. Q1 के सामने भी सारे डेटा दिखेगा. सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपका डेटा, द ट्रांजैक्शन डेटा, मतलब आपका जहाँ पे फैक्ट्स है, ओके, जहाँ पे आपके फैक्ट कॉलम है, वो कौन से लेवल पे है, मतलब लोएस्ट लेवल क्या है. इफ यू सी हियर, माय लोएस्ट लेवल इज मंथली डेटा. ये जो 120 है, इट इज मंथली डेटा, नॉट ईयरली डेटा, राइट? ऐसा Yes नो. sir. Yes सो sir. आपका डेटा जो, मतलब मेन एक्चुअल जो फैक्ट का डेटा जो है, ये है हमारा फैक्ट कॉलम्स, राइट? जो ये आपका सर. फैक्चुअल डेटा है, वो कौन से लेवल पे है? ईयरली लेवल पे है, या क्वार्टरली लेवल पे है, या मंथली लेवल पे है, या डेट लेवल पे है? सो आपका जो लोएस्ट लेवल पे होता है, उसके साथ आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर तो लोएस्ट लेवल मंथ है. हम्म. सो यू नीड टू क्रिएट द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा. ठीक है? सिंपल ये एग्जाम्पल. सर. इफ आई टेल यू कि मेरा 2024 का एक्सपेंस है, फॉर एग्जाम्पल 13 lakhs. ओके, 2024 में मेरा टोटल एक्सपेंस है, ईयरली एक्सपेंस है 13 lakhs. एंड इफ आई आस्क यू कि मेरा क्वार्टरली एक्सपेंस क्या है, विल यू बी एबल टू टेल मी? इससे 13 लाख को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। बट वो करेक्ट नहीं होगा ना. यू आर गिविंग मी ए रफ एस्टिमेट. ऐसा हो सकता है कि मेरा Q1 में ज़्यादा मैंने खर्चे किए हैं, Q4 में मैंने कम खर्चे किए हैं, राइट? यस सर. ओके। तो यू कैनॉट गिव मी द करेक्ट नंबर, राइट? यस सर। यस सर. अगर मैं आपको क्वार्टरली देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ Q1 में 4 lakhs, Q2 में 2 lakhs, Q3 में अगेन 4 lakhs, Q4 में 3 lakhs. 3 lakhs. इफ आई गिव यू लाइक दिस, मतलब मैं आपको क्वार्टरली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. नाउ इफ आई एम आस्किंग यू, कैन यू टेल मी द ईयरली एक्सपेंस मेरा क्या हुआ था? ये यस सर. सर। यस सर. यू कैन टेल. बट अगर मैं यस सर। आपको पूछूंगा मेरा मंथली एक्सपेंस क्या है, विल यू बी एबल टू टेल? नो नो सर। सर. नो सर. आप नहीं बता पाओगे. अगर मैं आपको मंथली डेटा देता हूं, ओके, इफ आई गिव यू द मंथली डेटा and if I ask you quarterly, will you be able to tell? यस यस सर. सर। यस सर। If I give you the monthly data and I ask you yearly information, will you be able to tell? यस सर. यस ये सर। सर. Okay. So, but लोएस्ट if I लेवल का ask जाता you, है। यस सर। but if I am giving you monthly data, if I ask you weekly information, will you be able to tell? नो नो सर। सर. नो सर। Yes, sir.
नो। ये सर जितना लोएस्ट लेवल का डाटा रहेगा हम हाईएस्ट हाईएस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास हाईएस्ट डाटा है, हमारे पास लोएस्ट डाटा नहीं है, तब हम नहीं बोल सकते हैं। राइट। सो अगर मैं आपको डेली इंफॉर्मेशन देता हूं, मतलब डेट बाय डेट, January 1 2024 में मेरा एक्सपेंस ये हुआ था 500 रुपीज, January 2 में कुछ हुआ, January 3 में कुछ हुआ, लाइक दिस आई एम गिविंग डेली इंफॉर्मेशन, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू वीकली, विल यू बी एबल टू टेल? Yes, sir. If I ask Yes, sir. monthly, Yes, will you sir. be able to Yes, tell? sir. Yes, sir. Quarterly, Yes, Yes, sir. sir. yearly, Yes, Yes, sir. sir. राइट? तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ट्रांजैक्शन डेटा, ये मेरा फैक्ट है, राइट? ये वाला मेरा फैक्ट है, एक्सपेंस मेरा फैक्ट है, राइट? सो जो आपका फैक्ट टेबल होता है, मतलब फैक्ट टेबल में आपके फैक्ट कॉलम्स होते हैं, ठीक है? जो आपका फैक्ट टेबल है उसमें आपका डेटा का ग्रैनुलैरिटी क्या है, at what level you have the data, okay? Based on that, आपका जो डायमेंशन टेबल, एक और जो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए एक डायमेंशन टेबल होता है, ठीक है? तो उसका भी उसी लेवल के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब लोएस्ट लेवल के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबडी फॉलोइंग? अगर आप लोएस्ट लेवल पे कनेक्ट नहीं करते हो तो जिस लेवल पे आप कनेक्ट करोगे उसके नीचे नहीं आ पाओगे। सो अगर आप लोएस्ट लेवल पे कनेक्ट करते हो तो वो लोएस्ट लेवल और उसके ऊपर के जितने सारे लेवल हैं हर एक का डेटा आप फिल्टर कर पाओगे। फॉलोइंग? ये सर। Yes, sir. ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है, ठीक है? ये मेरे फैक्ट टेबल्स है, सेल्स, क्वांटिटी, रेवेन्यू, प्रॉफिट करके मेरे फैक्ट टेबल्स है। और यहाँ पे मैंने लोकेशन के हिसाब से दिया है, मेरा लोकेशन है मतलब सिटीज़ का है, हर एक सिटी का एक आईडी है, मतलब हैदराबाद भुवनेश्वर चेन्नई पुणे चेन्नई करके, बेस्ड ऑन दिस लोकेशन दीज आर द सेल्स, रेवेन्यू, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी है हर एक प्रोडक्ट का, ओके? P1 का सेल क्या है, P2 का सेल क्या है, हैदराबाद में P1 का सेल क्या है, भुवनेश्वर में P2 का सेल क्या है, लाइक दैट आई एम गिविंग डेटा। सिमिलरली हर एक एम्प्लॉय, ओके? सिमिलरली देर आर सम स्टोर्स, सिमिलरली देर आर सम कस्टमर्स जिनका आईडी है। यहाँ पे पेमेंट आईडी है, कुछ लोग ऑनलाइन पे किए, कुछ लाइन ऑफलाइन पे किए, ऑनलाइन जिसने पे किया कितना पे किया, ऑफलाइन क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन है। एंड डे बाय डे मेरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है? एनी क्वेश्चंस इन दिस डेटा? No, sir. ठीक है? Carry on. तो दिस इज माय फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल में क्या होता है, व्हाट यू वांट टू एनालाइज, ओके? आपके जो फैक्ट कॉलम्स होता है, जनरली आपका डेटा मॉडल में क्या होता है, यू विल हैव टू टाइप्स ऑफ टेबल्स, एक होता है फैक्ट टेबल, दूसरा और होता है डायमेंशन डायमेंशन टेबल, डायमेंशन जो। ठीक है? फैक्ट टेबल में क्या होता है, ऑल द फैक्ट कॉलम्स, ये सर, जिसको हम एनालिसिस करते हैं। इसको आप एनालाइज करते हो, उसके साथ क्या होता है, फॉरेन कीज होता है। फॉरेन कीज मतलब क्या होता है, दोज आर द कीज विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू कैन जॉइन द अदर टेबल्स। ये ये जो सर। आईडीज होते हैं ना, दीज आर ऑल कॉल्ड फॉरेन कीज, एफ फॉरेन के, केस। एफ के ये मतलब सर। फॉरेन की होते हैं। तो फैक्ट टेबल में दो चीजें होते हैं, एक होता है आपका फैक्ट कॉलम्स, दूसरा होता है आपका फॉरेन कीज। तो इस दो कीज को डायमेंशन लेके है। ही आप दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करते हो। हु विल क्रिएट दिस वन? Data engineer. डेटा इंजीनियर ये टेबल बना के आपको देता है, ठीक है? Yes, sir. ये सर। Yes, sir. So fact table consists of two things. One is fact columns and the second one is foreign keys. ठीक है? Yes, sir. So for example ये वाला हमारा कौन से लेवल पे है डेटा? Lowest level, day by day. मतलब डेट डेट लेवल डेट पे है, डेट है ये सर। Date level. राइट? अगर मुझे, ये मेरा डेट टेबल है, ठीक ये है? सर। ये मेरा डेट टेबल है। ये डेट टेबल में हम लोग क्या दे रहे हैं, वी आर गिविंग डेटा
डेट, डेट, ईयर्स, क्वार्टर, मंथ और वीक। ओके, बट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डेट के साथ, डेट को कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ईयरली इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू एनालाइज दैट आल्सो आई कैन डू, इफ आई वांट क्वार्टरली दैट आल्सो आई कैन डू, इफ आई वांट मंथली दैट आल्सो आई कैन डू, इफ आई वांट वीकली दैट आल्सो आई कैन डू, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एक और टेबल है जिसका नाम है लोकेशन टेबल फॉर एग्जांपल। सर ये यस सर। प्राइमरी की है ना? सॉरी, इस जो लोकेशन सर्जरी सरोगेट की लोकेशन आईडी है, प्राइमरी की है ना? हाँ, आई विल टेल यू व्हाट इज प्राइमरी के लिटिल ओके लेटर। सर, आई ओके, नो। पहले ओके सर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ए डायमेंशन टेबल। ये सारे डायमेंशन टेबल है, ये लोकेशन टेबल, ये टाइम टेबल, ये प्रोडक्ट टेबल। ओके, ये यस तीनों सर। हमारे डायमेंशन टेबल है। डायमेंशन टेबल डायमेंशन है, यस टेबल सर। में क्या होते हैं, आपके डायमेंशन कॉलम्स होते हैं और एक प्राइमरी की होता है। सो यहाँ पे हमारा कंट्री वाइज इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? ऐसा नो? यस सर। बट सिटी वाइज इंफॉर्मेशन है, या स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ओके, यहाँ पे सिटी वाइज इंफॉर्मेशन है। ऐसा नो, जैसे कि भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, चेन्नई, पुणे। हाँ, यहाँ पे स्टेट नहीं है, सिर्फ सिटी है, राइट? सिटी, हर एक सिटी में कितना यस सर। सेल्स हो रहा है दैट इज देयर। बट हमारा डायमेंशन टेबल में स्टेट कॉलम भी है, सिटी कॉलम भी है। तो यस सर, इसमें, कंट्री भी है। हाँ, कंट्री, स्टेट, सिटी, इसमें से लोएस्ट लेवल कौन सा है? सिटी। सिटी, राइट? सो सिटी के लिए हमने यस एक सर। की बनाया, आप इसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, नॉट ए इशू। ओके, तो अगर आप सिटी को सिटी के साथ ज्वाइन करते हो, नाउ आई वांट टू नो स्टेट वाइज डेटा, यस सर। तो यू कैन गो, मतलब आप लोएस्ट लेवल पे जब हो, सिटी लेवल पे जब हो, आप स्टेट वाइज भी एनालाइज कर पाओगे, कंट्री वाइज भी एनालाइज कर पाओगे। ऐसा नो? यस जैसे सर। यस यहाँ यस पे सर। सर। जैसे हुआ था वैसे यहाँ पे भी होगा। ये सर, सिटी कौन सा स्टेट में आता है, कौन सा हाँ, कंट्री सो में फॉर आता है? ये सर। एग्जांपल हम लोग स्टेट वाइज यू वांट टू एनालाइज। ओके, स्टेट वाइज अगर आप एनालाइज करना चाहोगे, आप क्या करोगे, स्टेट कॉलम यहाँ से पिक करोगे, राइट? जी सर। तो क्या क्या स्टेट कॉल, के क्या क्या, अंदर आ जाएगा एक एक स्टेट के अंदर आ जाएगा, दो दो सिटी, तीन तीन सिटी। सो आपका क्या आएगा, लाइक दिस इट विल कम, टू टाइम्स महाराष्ट्र नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। ये ठीक सर। है, सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स। सो अभी तेलंगाना में कितना सेल हुआ है, सो हमारा की कॉलम क्या, किसके साथ ज्वाइन हुआ है, इस कॉलम के साथ ज्वाइन हुआ है, राइट? ये सर। ये सर। तो तेलंगाना का करस्पॉन्डिंग कौन सा सिटी है, हैदराबाद है। तो ये हैदराबाद। हैदराबाद जाके यहाँ पे ढूंढेगा कहाँ कहाँ हैदराबाद है, ये सर। राइट? कहाँ पे है, यहाँ ये पे सर। एक बार है, यहाँ पे एक बार है, राइट? so ये these सर। two values it will add up and it will give you the result 230, right? ये सर। Similarly ओडिशा, ओडिशा स्टेट का, ये सब तेलंगाना, यहाँ पर सिर्फ एक ही जो सिटी था, हैदराबाद, और हम चाहे यहाँ पर दो दो सिटी हुआ तो एक ही स्टेट में। वो भी ऐड करेगा ना। ये सर। वो एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र है, पुणे भी है, मुंबई भी है, ठीक है? मुंबई आई है, विल ये कम सर। ये टू सर। दैट पार्ट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो तेलंगाना का 230 है, ओडिशा है, तो ये ओडिशा का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा है, किसके पीबीएस साथ सर। ज्वाइन हुआ है, भुवनेश्वर के साथ ज्वाइन हुआ है। तो ये भुवनेश्वर आके यहाँ पे ढूंढेगा कहाँ फोर पे प्लेस 90। पर है, 200 प्लस 290, ये राइट? सर, तो फोर क्या 90। होगा आपका, 490। ये सर। सिमिलरली महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यहाँ पे आएगा, महाराष्ट्र का पुणे भी है, महाराष्ट्र का ये सर, मुंबई भी है। तो ये क्या करेगा, मुंबई यहाँ भी पे है। पुणे मुंबई दोनों को फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ दोनों नहीं। पुणे है, मुंबई नहीं, नहीं है। सो पुणे का पुणे वैल्यू है क्या है, एक से। 50, इट विल ये ब्रिंग सर। 50 ओनली। ये सर। ठीक है, क्योंकि पुणे, मुंबई में कुछ भी सेल नहीं हुआ है, सो इट विल नॉट ब्रिंग एनीथिंग। सिमिलरली तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या है सिटी, चेन्नई। तो ये चेन्नई यहाँ पे आके ढूंढेगा कहाँ पे चेन्नई है, 100 है, 70 है, तो 170। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली का क्या है, दिल्ली ही है। सो दिल्ली आके यहाँ पे ढूंढेगा, डू वी हैव एनी सेल्स इन दिल्ली? नो सर। वी नो डोंट हैव सर। एनी सेल्स इन दिल्ली, सो इट विल नॉट शो एट ऑल। ओके सर। ये सर। सो योर रिजल्ट विल बी दिस वन। अगर आपको स्टेट वाइज सेल्स दिखाना है तो आपका रिजल्ट ये आएगा। ये सर। क्लियर? यस सर। यस सर।
ओके, सिमिलरली जो भी है आपका जो डेटा जिसके साथ कनेक्ट हुआ है, तो इसमें क्या होता है, आपके फैक्ट टेबल में सारे कॉलम्स नहीं होते हैं। आपके फैक्ट टेबल में सिर्फ फैक्ट कॉलम्स होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फॉरेन कीज होते हैं, जिसके लेके हम लोग दूसरे दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यस सिटी सर। का इंफॉर्मेशन है, बट हमें स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन, कंट्री लेवल इंफॉर्मेशन जानना है। तो वी शुड हैव अनदर टेबल कॉल्ड डायमेंशन टेबल, जहाँ पे हमें वो की कॉलम भी रहेगा, उसके साथ उसके ऊपर के लेवल के वैल्यूज भी रहेंगे, जैसे कॉन्टिनेंट हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, वो सारे चीज़ होंगे। यहाँ पे सिमिलरली प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। राइट। हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की क्या है, कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी। कैटेगरी, उसके सब बाद कैटेगरी। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो लोएस्ट लेवल कौन सा है हमारा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी एक और कॉलम है, या फिर आप इसके साथ भी ज्वाइन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो प्रोडक्ट के साथ जब मैं ज्वाइन करूँगा, अगर मुझे हर एक सब कैटेगरी का सेल्स चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, हर एक सब कैटेगरी का सेल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सब कैटेगरी कॉलम से कॉलम लेके विजुअल में डालेंगे, राइट। जी सर। तो कौन से सब कैटेगरी आएंगे यहाँ पे, SC1, SC2, SC3। क्योंकि 3 सब कैटेगरी है हमारे पास, राइट। यस सर। तो अभी सब कैटेगरी 1 का सेल्स क्या होगा, सो सब कैटेगरी 1 में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 1 आ रहा है, प्रोडक्ट 3 आ रहा है, राइट, ऐसा नो, 280 आएगा। यस सर। प्रोडक्ट यस 1 सर। प्लस प्रोडक्ट 3, राइट। सब यस सर। कैटेगरी यस 1 सर। इज 380 नथिंग आएगा बट प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 3। सो प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट यस 3 सर। कहाँ पे है, सर 380 यस सर। आएगा। यस सर। सो दीज आर द 4 रोज, राइट। ये यस 4 सर। रोज में यस क्या सर। है, 100 प्लस 130, 230, 230 230 प्लस 100, 330 330, 330 380 प्लस 380। 50, यस सर। 380, 380। राइट। सो योर रिजल्ट विल बी 380। सब कैटेगरी 2 का क्या होगा, 2 में क्या है, प्रोडक्ट 2 है, P2 and प्रोडक्ट P4 4 है, product 2, yes sir। 2 यस and सर। 4, so it will come here and join with प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 4 का कुछ भी सेल नहीं हुआ है, 490 सिर्फ ओनली प्रोडक्ट 2 64। का हुआ है, तो यस सर। 200 प्लस 290, 490। 490। प्रोडक्ट सब कैटेगरी 3, so we have last two, प्रोडक्ट 5 एंड प्रोडक्ट 6। प्रोडक्ट 5 एंड प्रोडक्ट 6 का कुछ भी सेल्स नहीं हुआ है, राइट। तो यस सब सर। कैटेगरी नो 2 डाटा। का यस सर। 4 560 होगा। सब कैटेगरी 2 का 490 plus 560 70। 70 490 प्लस 70, एक नीचे है चेन्नई का। हाँ, प्रोडक्ट 2 ये भी है ना, यस सर। 2 यस सर। एंड 4 होना चाहिए, राइट। सो 2, यस 2, 2, 560, राइट, यस सर। Yes यस sir। सर। 560 होगा। एनी कंफ्यूजन, नो सर, ठीक है। तो सब कैटेगरी 3 के प्रोडक्ट्स क्या है, P5 एंड P6। तो यहाँ पे P5 बट P6 कुछ देयर इज सेल नो हुआ है क्या, हियर P5 and P6, नो वो सर। नहीं करेगा। कुछ सेल नहीं हुआ, तो आपको सब कैटेगरी 3 का डेटा आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका कुछ भी सेल नहीं हुआ। यस सर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर इज, जैसे और एक है, और भी कुछ है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ऑफलाइन है, ओके। ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन का सेल क्या हुआ है, ऑफलाइन का सेल मुझे क्या है दिखाना है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑनलाइन का सेल्स क्या होगा, ये किसके साथ ज्वाइन हुआ है, पेमेंट आईडी के साथ ज्वाइन हुआ है, राइट। तो ऑनलाइन जहां जहां है उसका सेल लेगा, ऑनलाइन, ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन है, राइट, और नीचे का भी ऑनलाइन है। तो दीज आर माई ऑनलाइन सेल्स, कितना हो रहा है, 710। 710। ऑफलाइन का क्या होगा, दिस वन एंड दिस वन, राइट, 230। 230। सो डेटा कैसे फिल्टर हो रहा है, आर यू फॉलोइंग, यस सर। Yes sir। ठीक है। तो Yes sir। इसमें
सो फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, आपका जो डेटा मॉडल में जो टेबल्स होते हैं वो दो तरीके के टेबल होते हैं। एक होता है फैक्ट टेबल, एक होता है डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल में आपके फैक्ट कॉलम्स होते हैं और फॉरेन कीज होते हैं। डायमेंशन टेबल में आपका क्या होता है, डायमेंशन कॉलम्स होते हैं और प्राइमरी की होता है। तो फैक्ट कॉलम डायमेंशन कॉलम आपको पता है। फॉरेन की और प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की जो होता है, it is used to connect with the dimension table with primary key। मतलब ये जो फॉरेन की यहाँ पे है, दिस इज अ फॉरेन की, राइट, ये सारे फॉरेन की है। तो ये क्या करता है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी है, दिस विल बी गोइंग एंड कनेक्टिंग विद द प्राइमरी की ऑफ द डायमेंशन टेबल। ठीक है, यस नो। Yes, sir. सिमिलरली प्राइमरी की का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट विद द फैक्ट टेबल विथ फॉरेन की। It also must have the unique or distinct value आई विल also. टेल यू, फॉरेन की। तो देर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की का कुछ रूल्स होता है, ठीक है, रूल्स ऑफ ए प्राइमरी की। तो इट कैनॉट बी नल। ओके, प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू नहीं, मतलब एम्प्टी वैल्यू कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड देन सेकेंड रूल इज इट हैज टू बी यूनिक। ओके, अभी यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे वी हैव डुप्लीकेट, हैदराबाद, भुवनेश्वर, ये सब डुप्लीकेट हो रहा है। बट अगर आप डायमेंशन टेबल देखोगे, यहाँ पे कहीं पे भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगे, यस सर। राइट, प्राइमरी की में। यहाँ पे भी देखोगे प्रोडक्ट आईडी, यू विल नॉट सी एनी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे भी डेट टेबल देखोगे, यहाँ पे भी डेट्स डुप्लीकेट नहीं होगा। एक डेट में दो मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑन January 1st 2024 यू हैव टू ट्रांजैक्शन हैपेंड, बट आपके डायमेंशन टेबल में एक ही बार होगा आपका January 1st। यस सर। ठीक है, कोई भी आप डायमेंशन टेबल का प्राइमरी की देखोगे, यू विल हैव ओनली वन रिकॉर्ड, यू विल नॉट हैव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ओके, यस Yes, सर। sir. आपका जो भी डुप्लीकेशंस होगा वो सब आपके फैक्ट टेबल में होंगे। Yes, sir. क्लियर, यस नो। यस सर। यस सर। Yes, sir. So primary key has to come as first column. Another rule. क्या प्राइमरी की, Primary key has to come in as first column of every column table. इट जनरली इट विल कम, बट ऐसा कुछ है नहीं, लास्ट में भी रख सकते हो आप। Okay, ओके, sir. इट Okay, इट sir. इज नॉट मैंडेटरी दैट इट हैज टू बी इन द फर्स्ट कॉलम। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर, अगर मैं ऑर्डर्स और इसके बीच में किया हूँ, नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, सो इट डिपेंड्स। बट जनरली डेटा इंजीनियर उसको फर्स्ट कॉलम में ही रखते हैं। यस सर। ठीक है, दे विल कीप इट एज द फर्स्ट कॉलम ओनली। यस दे सर, विल इससे टेल यू, इजी हो रही हो। जब आपको डेटा मिलता है वो लोग आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल में प्राइमरी की है, किसको लेके किसके साथ ज्वाइन करना है वो लोग बताएंगे। बट स्टिल एज ए पावर बी डेवलपर यू शुड ऑल्सो नो, आपको डेटा देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से लेवल पे डेटा है, डेट लेवल पे है, मंथ लेवल पे है, क्वार्टर लेवल पे है या ईयर लेवल पे है। अगर वो डेट लेवल पे है, आपको डेट लेवल के साथ ही कनेक्ट करना है। यस सर। आपका प्रोडक्ट मतलब हाँ, लोकेशन कौन से लेवल पे है, कंट्री लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, सिटी लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, कौन से लेवल पे है। तो उसी के साथ वो लोएस्ट लेवल के साथ ही आपको कनेक्ट करना है डायमेंशन टेबल। सर। अगर आप लोएस्ट लेवल के साथ कनेक्ट नहीं करते हो, देन आपको उस लेवल पे डेटा फिल्टर नहीं होगा। जो लेवल पे आप कनेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर लेवल पे ही डेटा फिल्टर होगा।
ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वी विल स्टॉप इट हियर. ओके, वी हैव सर्टेन थिंग. इसके बाद भी मतलब स्टार स्कीमा क्या होता है और So दूसरे one to मतलब, many, many to one हाँ, relationships. those are called cardinality. Okay, those Yes, things sir. and all we will Very much. cover in the next session. Okay, sir. Okay, how Yes, data sir. is getting filtered when you have multiple tables, that should be clear by now. आपके पास अगर Yes, sir. मल्टीपल टेबल्स हैं तो किसको लेके किसके साथ कनेक्ट करना है और डेटा कैसे फिल्टर होता है, उतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए. फैक्ट टेबल क्या है, डायमेंशन टेबल क्या है, फॉरेन की क्या है, प्राइमरी के क्या है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर टुडे. Yes, sir. Any questions? If you have still questions, we can, I will try to give a recap tomorrow again. This is little, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो आपको पावर BI में इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, क्योंकि सब कुछ रेडी होके आपके पास आएगा, आपको सिर्फ कनेक्शंस बनाना है. ठीक है? बट कॉन्सेप्चुअली यू शुड अंडरस्टैंड कि ये फिल्टर Yes, क्यों sir. नहीं हो रहा है, वो फिल्टर क्यों हो रहा है. ठीक है? Yes, sir. Right. Okay, then let's close for today and then we will see again tomorrow. Not tomorrow, I will tell you. Okay, sir. Thank you. Yes, Okay? sir. Okay, sir. Yeah. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.